हाय, मेरा नाम शालिनी शरद है। या मैं शरद श्रीवास्तव हूँ, देवांशी श्रीवास्तव का फादर। सो देवांशी की जर्नी स्टार्ट होती है जब हमें पता चला कि शी इज़ अ एडीएचडी चाइल्ड। उसके हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत सारे अपनाए प्रोसेसेस, जिसमें से एक फाइनली जो उसको अच्छा अपील हुआ, दैट वाज कलरिंग थेरेपी। सो कलरिंग जब वो देवांशी किया करती थी तो वो इनिशियली तो बहुत हैphazard मैनर से करती थी क्योंकि कंसंट्रेशन लैक करती थी, बट स्लोली स्लोली विद प्रॉपर ट्रेनिंग, विद प्रॉपर पेशेंस, उसका देन उसने इस चीज़ को थोड़ा एक थीम बेस्ड कलरिंग समझना शुरू किया। पैटर्न कलरिंग करती थी और विच इज़ वाई फिर बाद में वो एक मंडला आर्ट की तरफ से, मतलब तरफ वो टर्न हो गया आर्ट। एंड एज अ थेरेपी हम लोगों ने जो जर्नी स्टार्ट की थी, वो एज अ हमें उसका एक लाइवलीहुड का जरिया दिखने लगा। जो आर्ट वर्क वो बुक्स में करती थी, स्लोली स्लोली हमने उसको आर्ट वर्क, वॉल आर्ट स्टार्ट किया। और आज की डेट में तो वो उस चीज़ को एज हमने प्रोडक्ट्स पे रेंजेस में लाए हैं, ऑल वुडन प्रोडक्ट्स, ऑल इको फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं। सो द प्रोसेस जो स्टार्ट हुई थी जर्नी वाज विद अ सिंपल नोट कि वो एक जो बच्चा एडीएचडी है, जो कुछ आगे समझ नहीं पा रहा, उसको हमें कैसे थी सेटल करना है, कैसे हमने उसको कामनेस देनी है माइंड को। और वो टर्न आउट होके इतना सुंदर एक रूप हो गया कि आज की डेट में हमने आत्मरंग रखा है, ब्रांड का नाम। आत्मरंग मीन सोल कलर्स, पायस कलर्स, जो उसके मन से, जो उसके अपने आत्मा से निकले हुए कलर्स हैं, वो उनको यूज़ करती हैं और काफ़ी स्टेबल, काफ़ी शांत रहकर और अपने उसको एक्सप्रेस करती है मन को। बाकी नहीं, देवांशी की जर्नी बहुत हार्डशिप में रही है। वो एक एडीएचडी चाइल्ड थी, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है और उसको कलरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और हमने भी उसको देखा कि ये बहुत अच्छा काम इसके अंदर कर रही है। तो हमने कोशिश करी कि ये इसी में अपने आप का लाइवलीहुड इसका रहे, तो इसी में इसका इंटरेस्ट भी था। और शुरू में तो ये बहुत हैपजर्ड और बहुत मतलब एक कंसंट्रेशन के साथ नहीं करती थी, लेकिन विद द टाइम उसने इस चीज़ पे बहुत एक तरीके से तवज्जो देके उस पे बहुत अपने आप को कॉन्टिन्यूस उस पर रख के उसने बहुत अच्छा आर्ट वर्क धीरे धीरे करना शुरू करा। और ये उसको एक तरीके से उसके लिए एक डेवलपमेंट भी उसका रही इस आर्ट के ज़रिए। और धीरे धीरे उसने अपना ये आर्ट को मंडाला आर्ट में अपना कन्वर्ट करा और हमने उसके ब्रांड को आगे प्रमोट करा जो एक आत्म रंग के नाम से है। और हम उसकी एक वेबसाइट भी जल्दी ही फाइनलाइज होके आ रही है मार्केट में। सो मैं कहना चाहूँगी कि और भी पेरेंट्स हैं जिनको, जो ऐसे हार्डशिप से गुजरते हैं, जो देखते हैं कि बच्चों का क्या है, तो उनके लिए ये कहना है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे में कोई एक आर्ट होता है। पेरेंट्स की जिम्मेवारी है उस एक आर्ट को, उस एक वर्क के टाइमिंग को वेट करके उसको पॉलिश करना। जब हमें कहीं दिखता है कि बच्चे के अंदर ये टैलेंट है, कहीं छुपा हुआ है, हमें उसे पॉलिश करके उभारने में हेल्प है, कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये सब बच्चों में होगा कहीं ना कहीं। एज पेरेंट्स हमें सिर्फ वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू वेट, सी वेयर दैट चाइल्ड इज शोइंग हिज इंटरेस्ट और हर इंटरेस्ट। चैलेंजेस होते हैं, रोज होते हैं, क्योंकि इट्स नॉट इजी, बट देर इज अ सिल्वर लाइनिंग कहते हैं, तो वो सिल्वर लाइनिंग की ही होती है होप। एंड विद दैट सिल्वर लाइनिंग यू कम टू यू नो यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ जर्नी, अ विशफुल जर्नी। सो ये भी वही जर्नी है। और ब्रांड जो आत्मरंग है, वो स्लोली स्लोली जब हम देख रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है उसको मार्केट करना, और हमने वेबसाइट जैसे बनाई है, तो हम जो लोगों का रिस्पॉन्स हमें मिलता है इतना, विद ओपन आर्म्स दे आर एक्सेप्टिंग व्हाट देवांशी इज डूइंग। और वो चीज़ हमें बहुत अच्छा फील कराती है कि लाइक एज पेरेंट्स जो हमने सोचा था, वी वर ऑन द राइट ट्रैक, वी वर ऑन द राइट वे ऑफ जर्नी टुवर्ड्स लाइक इस पर्पसफुल मीनिंगफुल जो हम सोच के चल रहे थे। तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को देख के बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, लोग इस चीज़ के लिए रेडी है एक्सेप्ट करने की कि उसमें जो कमियां हर किसी में होते हैं, हर इंसान में होते हैं, तो उसकी कमियों को कोई इस चीज़ का सामने नहीं कोई वो करता, क्योंकि है ही नहीं।
there is the ability in every disability. तो ability is कि what she is able to do. It is not easy what she is doing it, but she has overcome those challenges. उस challenges को overcome करके वो आज इतने stability से mindfully कर रही है. So which is giving us also a vision, and by God's grace we are walking on that way laid down by God. So I think कि we should never lose hope. देवांशी का बहुत फेवरेट एक कोट है जो वो हमेशा कहती है, और उसकी नानी ने उसको बहुत ये चीज़ काफ़ी बार बताई है कि कभी भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. Yes. तो वो कोशिश कभी छोड़ी नहीं है उसने. जिस दिन से उस हमने स्टार्ट किया है, हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि हमने उसको कोई कभी भी हमने उसको कहीं लेट डाउन करने की होगी. हमने हमेशा सपोर्ट किया है कि यस, इफ शी इज ट्राइंग वी हैव टू ट्राई विद हर. इफ शी इज डूइंग दिस वी विल आल्सो बी डूइंग द सेम विद मोर कन्विक्शन. सो मुझे लगता है कि वो चीज़ आज के रूप में बहुत अच्छी फलीभूत हो रही है. बाकी तो हमारा काम है करना काम, तो हम कर रहे हैं. थैंक यू.